और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली बैठक के साथ की खबर। इस से हम आपको बता दें कि इस बैठक में फिलहाल क्या चल रहा है। तो इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि 2 गज की दूरी जिसका ख्याल देश के एक एक नागरिक ने रखा है, अगर ये दूरी कम हुई तो कोरोना संकट बढ़ सकता है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक इस वक्त भी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 गज की दूरी के साथ साथ ये भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव तक ये संकट न पहुंचे, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी तक जो संकट है वो शहरों तक ही सीमित नजर आ रहा है, महानगरों तक सीमित नजर आ रहा है। गांव तक इसकी दस्तक अभी कमोबेश कम है, लेकिन गांव तक की संकट ना पहुंचे एक बड़ी चुनौती है। वहीं इस बीच ममता बनर्जी ने भी कोरोना के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। अब दूसरे मुख्यमंत्रियों की भी अपनी अपनी बातें थी। तीसरा लॉकडाउन दरअसल 17 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक काफी अहम है। बैठक में अमित शाह बोल चुके हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी बोल चुके हैं, और जब तक सभी मुख्यमंत्री नहीं बोल लेते तब तक दरअसल ये बैठक जारी रहेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक, क्या लॉकडाउन 3 आगे बढ़ेगा या फिर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अब लॉकडाउन को आगे न बढ़ाकर एक तरह से अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की कवायद शुरू होगी। अगर ऐसी कवायद होती है तो किस तरीके रहे हैं, बल्कि रणनीति पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक है। और जिस तरह से सरकार ने पहले श्रमिकों के लिए ट्रेन की हरी झंडी दी, उसके बाद आम लोगों के लिए ट्रेनों को हरी झंडी देने का फैसला किया गया। संकेत ये भी मिल रहे हैं कि भाई हवाई यात्रा से भी लोगों को आने जाने की छूट आने वाले दिनों में दी जा सकती है। ऐसे में आज की बैठक का क्या लबोलुआब निकलता है, ये कुछ देर बाद साफ हो पाएगा। लेकिन इस वक्त फिलहाल क्या कुछ बातें अंदर चल रही हैं, इस पर अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित दिल्ली से जुड़ चुके हैं। समीर, अब कब तक ये बैठक चलने की उम्मीद है और अब तक बैठक में कौन से महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है। और अगर आप इसको यूं देखें तो पिछले 51 दिन में ये 5वें इस तरीके से राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की सीधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सीधा ये एक बातचीत है और एक फीडबैक लेने की कोशिश की जा रही है सभी राज्यों से कि फिलहाल उनके राज्यों में कोरोना वायरस को लेकर के जो लड़ाई अब तक लड़ी जा रही है उसका कितना असर हो रहा है, क्या बेहतर नतीजे आ रहे हैं और कहाँ कुछ और सुधार करने की जरूरत है। तो सभी जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिनको पहले से तय किया गया है वो अपनी अपनी तरफ से फीडबैक दे रहे हैं। मसलन अगर आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें तो हालांकि उन्होंने इस मौके को थोड़ा सा राजनीतिक इसका लाभ उठाने के लिए ये आरोप जरूर केंद्र पर लगाया कि केंद्र अपनी तरफ से पहले से डिसीजंस ले लेता है और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए राज्यों को सूचित किया जाता है। ये इस बात की नाराजगी पश्चिम बंगाल ने जरूर रखी, लेकिन जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई है इसको और इसमें जो कदम है उसमें और इजाफा करना होगा, क्योंकि अब जो है जिस तरीके से मेडिकल एक्सपर्ट अपना फीडबैक दे रहे हैं कि आने वाले जो 2 महीने हैं जून जुलाई, इसमें ग्राफ और ऊपर जा सकता है। ऐसे में जो हॉटस्पॉट या जहां पर पॉजिटिव केसेस की संख्या ज्यादा आ रही है, इन जिलों को लेकर के राज्यों से जो फीडबैक मिल रहा है उसमें यह है कि सख्ती या फिर जो स्ट्रिक्टनेस फिलहाल है इसको और आगे बरकरार रखा जा सकता है। लेकिन एक और अहम जानकारी आपको दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने बीच में जो अपनी बात रखी है, क्योंकि वो भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद हैं, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो इस बड़ी लड़ाई में एक बड़ा हथियार बना है और आरोग्य सेतु ऐप के जो नतीजे हैं या उसका जो फायदा है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में सभी राज्यों को जिला स्तर पे इस बात को सूचना या फिर इस बात का प्रोत्साहन करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आरोग्य सेतु ऐप को अपनाएं और उसके जरिए अपने स्वास्थ्य का और नजदीकी किस तरीके का परिणाम है उसके आधार पे अपनी आगे के कदम का या फैसले का वो अनुपालन करें। तो आरोग्य सेतु ऐप को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बैठक को संबोधित किया है और आरोग्य सेतु ऐप को लेकर उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है कि ये ट्रेसिंग के लिए बेहद जरूरी एक प्रक्रिया है और आरोग्य सेतु ऐप से हम कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए, ट्रेसिंग के लिए ये एक बड़ा हथियार सरकार का है जिसको आम लोगों को अपने सहयोग से आगे बढ़ाना चाहिए।